नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में जब साक्षी भाव प्रवेश करता है तो क्या परिवर्तन आते हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं। ना सिर्फ आपके आध्यात्मिक बल्कि सांसारिक कार्यों में भी एक गुणवत्ता दिखती है। साक्षी भाव के विषय में हमारा एक वीडियो आ चुका है, तो उसमें उसका अर्थ समझाया गया है। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि साक्षी भाव से होता क्या है, क्या चीज़ें आप महसूस करते हैं, क्या बदलता है आपके अंदर और बाहर। साक्षी भाव जिसके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देता है, जो साक्षी भाव को साधना शुरू कर देता है, उसके जीवन का पहला जो चेंज आप वो देखेगा, उसके विचार कम होने लगेंगे, क्षीण होने लगेंगे। विचारों से जो उसका तादात्म्य है वो टूटने लगेगा। मन से उसका तादात्म्य टूटने लगेगा। और ये अच्छा इसलिए है क्योंकि हमारे 99% विचार विक्षिप्त होते हैं। 99% विचार ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। बस वो हमें दूर दूर तक की यात्राएं कराते रहते हैं। इधर उधर हमारा मन भागते रहता है। हम कहीं केंद्रित ही नहीं हो पाते, भटकते रहते हैं। ये भटकाव, ये टूटने लगता है। हमारी और विचारों की दूरी बढ़ने लगती है। हम जानने लगते हैं कि हम विचार नहीं हैं, हम मन नहीं हैं और हम शरीर भी नहीं हैं। ये बोध आपके जीवन में आने लगता है, क्योंकि साक्षी भाव का मतलब ही है अपने स्वरूप में स्थित होना, अपनी आत्मा में स्थित होना, जो कि आप हैं। तो जब आप अपनी आत्मा में स्थित होते हैं, तब आप जानते कि अरे यार, मैं तो ना शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना विचार हूँ। तो इन्हें इन्हें जो आप ऊर्जा दे देते थे, इन्हें जो बढ़ावा दे देते थे, इनके साथ जो तादात्म्य कर लेते थे, वो खत्म होने लगता है और आपके जीवन में शांति उतरने लगती है, संतोष उतरने लगता है। सुख सुख की अपेक्षा आनंद आनंद उतरने लगता है। तो पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़, जो व्यक्ति आपको पहले देखा होगा और साक्षी भाव जब आपके जीवन में उतरना शुरू होता है तब देखेगा, तो वो आपको निश्चित रूप से कॉम्प्लीमेंट देगा कि आप तो यार बदल रहे हो, आपके अंदर कुछ अलग दिख रहा है, कोई एक नई ऊर्जा दिख रही है, बड़ी शांति दिख रही है। तो ये कॉम्प्लीमेंट आपको मिलने लगेगा। आपके आसपास आने वाले, आपके सानिध्य में आने वाले लोग खुद ही शांति महसूस करेंगे। आपकी आवाज़ में वो शीतलता होगी, वो शांति होगी, वो मधुरता होगी कि ये लोग सुनकर ही अलग सी एक शांति महसूस करेंगे। ठीक है। आप मानसिक समस्याओं से बाहर आने लगेंगे। तनाव, अवसाद, नकारात्मकता, निराशा, पीड़ा, इन सब के आप पार होने लगते हैं। निश्चित रूप से जिनके भी जीवन में ये समस्याएं हैं, वो साक्षी भाव को साध के देखें। कोई दवाई की ज़रूरत है, ना किसी मंत्र जाप के लिए हम बोलते हैं, ना कोई बहुत पूजा पाठ, ना कोई प्रेयर, ना किसी धर्म स्थल पे आप जाएं। अगर जा भी रहे हैं तो अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन उनके बिना भी आप इस अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। ठीक है। जब आप साक्षी भाव आपके जीवन में प्रवेश करता है और आप सतत साक्षी भाव में रहने लगते हैं, तो आपकी दिनचर्या में सुधार होने लगता है। आपकी जो बुरी आदतें हैं वो छूटने लगती हैं, बुराइयां आपके जीवन से तिरोहित होने लगती हैं। आपका अहंकार दूर होने लगता है। आप जो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हो या गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा बातें करते हो, तो ये बिल्कुल कम हो जाता है। यानी ऐसा लगता है कि जैसे एक ऑपरेशन हो गया, कोई कोई चीज़ हमारे बुरी चीज़ हमारे शरीर में आ गई थी, वो रिलीज़ हो गई। प्योरिफिकेशन चालू हो जाता है। जैसे जल को शुद्ध किया जाता है वाटर प्यूरिफायर से, वैसे ही आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं, आपके कर्म शुद्ध होने लगते हैं, आपके भाव शुद्ध होने लगते हैं। आपका प्योरिफिकेशन शुरू हो जाता है साक्षी भाव के सदने से। इसके अलावा आपकी निर्णय क्षमता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। अभी आप जो निर्णय लेते हैं वो मन और विचारों से डाटा उठा कर लेते हैं, लेकिन जब साक्षी भाव में आप रहते हैं तो आपका जो निर्णय आता है वो आपकी आत्मा से आता है। और आत्मा जुड़ी हुई है इस ब्रह्मांड से, इस परमात्मा से, इस अस्तित्व से। तो वहाँ से आपको हमेशा राइट डायरेक्शन मिलता है। हमेशा आप बिल्कुल सही चीज़ को सही समय पे कर पाते हैं। आपका विवेक जागृत होने लगता है। आपके अंदर इतने परिवर्तन आने लगते हैं, जो जो भी चीज़ें आपने अच्छे अच्छे वर्ड्स सुने हैं, विवेकवान,
प्रज्ञावान, धैर्यवान, आकर्षक, अहंकार शून्य, और जितने भी कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जो भी शब्द अच्छे अच्छे बने, वो सब आपके जीवन में साक्षी भाव के प्रवेश करने से उतरते हैं और चरितार्थ होते दिखते हैं। ना सिर्फ आप महसूस करते हैं उस परिवर्तन को, आपका परिवार और आपके मित्र भी महसूस करते हैं कि यार सही में आपका जीवन अब चमत्कारी होने लगा है। आपकी बातों में जादू आ गया है, आपके व्यवहार में चमत्कार दिखने लगा है। आप सही में एक अलग अलग मानव बनने लगे हैं और सही में महामानव बनने की यात्रा शुरू हो जाती है। और जब साक्षी पूर्ण रूप से फलित होता है तो साधक व्यक्ति जाग सोते हुए भी जागरण उसका बना रहता है, क्योंकि शरीर ही सोता है, आत्मा तो जागते रहती है। तो इस जागरण को भी आप देख पाते हैं, ये बोध भी बना रहता है। और आपकी नींद इतनी प्यारी और इतनी अच्छी होती है कि जब आप दूसरे दिन सुबह उठते हैं तो आप एक अलग ही, आपने कभी जीवन में ऐसी नींद नहीं ली होगी, वैसी नींद को प्राप्त करता है जो व्यक्ति साक्षी भाव को सतत साध लेता है। उसकी नींद की क्वालिटी सुधर जाती है। और इसके लिए आपको साक्षी भाव साधने के लिए संसार को नहीं छोड़ना है, अपनी कोई भी चीज़ को नहीं छोड़ना है, कुछ भी ऐसा अलग अजूबा नहीं करना है साक्षी भाव को साधने के लिए। बस जो भी करना है होश में करना है, साक्षी होकर करना है। संसार में रहना है, संसार को अपने अंदर नहीं आने देना है। आप ये करिए और निश्चित रूप से जो जो चीज़ें यहाँ बताई गई है 5-7 मिनट में, इससे भी 1000 गुना ज़्यादा चीज़ें आप अचीव कर लेंगे, जिनके लिए शब्द नहीं हैं, जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप करिए और निश्चित रूप से अपने जीवन में आप परिवर्तन देख ही लेंगे। ये अकाट सत्य है, ये फैल ही नहीं होने वाला है कि किसी को साक्षी भाव जिसने साध लिया है और उसने अपने जीवन में परिवर्तन महसूस ना किए हो, अच्छे परिवर्तन महसूस ना किए हो। तो करके देखिए, खुद भी करिए, अपने परिवारजनों और समाज को भी कराइए। खुद भी बदलिए और सबको बदलने में योगदान दीजिए। और निश्चित रूप से आप एक अच्छे समाज की रचना कर रहे होंगे। आप खुद का भी भला करेंगे और दूसरों का भी भला करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।